तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 0.6 मीटर्स ऊपर बच गया, जो कि शुरू में हमें दीवार की डायमेंशंस दी गई थी। तो इस तरह से अगर आपको स्टोन वेस्टरी की दीवार दी गई है तो उसके लिए भी आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साइट पे आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और आपने फॉर्म वर्क चेक करना है तो उसके लिए ये टिप्स आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता कि अगर इस दीवार की हमने शटरिंग लगानी है, फॉर्म वर्क लगाना है, तो उसके अंदर ये वाली स्लोप कितनी दी जाएगी, यानी ये जो ऊपर चौड़ाई होगी ये कितनी होनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा में इस दीवार की कंक्रीट नहीं की जा सकती। 6 मीटर की हाइट है, इसको हम एक एक मीटर करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हम 1 मीटर का फॉर्म वर्क लगाएंगे, यहाँ पे इसका एंगल कितना होना चाहिए और ये वाली स्लोप कितनी होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी कंक्रीट कैलकुलेट की थी, जो कि मास कंक्रीट थी, बहुत बड़ी अमाउंट में कंक्रीट थी। तो एक दफ़ा में इस दीवार की कंक्रीट नहीं की जा सकती, स्टेप बाय स्टेप इसको कवर किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्लोप कैसे निकाली जाती है और 1 मीटर का जो फॉर्म वर्क हम लगाएंगे उसमें ये टॉप विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, या ये जो इंक्लिनेशन रेट है, यानी जो हम ये प्लम बॉब यूज़ करके ये वाला फासला निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये वाला फासला, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टिल्ट दिया जाएगा, फॉर्म वर्क को टेढ़ा किया जाएगा, तो ये नीचे फासला कितना होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइड के ऊपर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास दीवार है, उसकी हाइट है 6 मीटर्स एंड जो इसका बॉटम है वो 3 मीटर चौड़ा है और टॉप विड्थ जो है वो 0.6 मीटर्स या 60 सेंटीमीटर्स है। ओके, नाउ टू कैलकुलेट द स्लोप पर मीटर ऑफ अ हाइट। एक एक मीटर पर ये जो स्लोप बन रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप बन रही है वो कितनी होगी, पर मीटर स्लोप हमने कैलकुलेट करनी है। पहले हम ओवरऑल स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस दीवार में अगर आप देखें तो आपको एक साइड रेक्टेंगल नज़र आ रही है और एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को लेके हम इसकी स्लोप मेजर करेंगे। तो टॉप विड्थ 0.6 है, तो ट्रायंगल के जो बॉटम बनेगा वो 2.4, यानी 3 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 2.4 मीटर्स इसका जो ट्रायंगल है उसका बेस बन जाएगा 2.4 मीटर्स। तो 2.4 यानी बेस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट दी स्लोप इन परसेंटेज। मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने जिक्र किया था कि स्लोप को डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, या तो रेशो में लिखा जाएगा, या डिग्रीज में लिखा जाएगा, या परसेंटेज में लिखा जाएगा। उसका वीडियो का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो स्लोप हमने निकाल ली, इस दीवार की 40% स्लोप बन रही है, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 40% है। तो पर मीटर अगर आप स्लोप निकालें, यानी ये शटरिंग हमने लगाई है, इसको हमने प्लम बॉब के साथ चेक करना है, तो ये प्लम बॉब जब नीचे टच करेगा तो ये फासला कितना होना चाहिए, यानी यहाँ से प्लम बॉब को नीचे गिराया जाए तो ये वाला फासला जो बनता है ये कितना होना चाहिए। क्योंकि फील्ड में हमारे पास तो परसेंटेज निकालने के लिए कोई आला नहीं होगा, तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि शटरिंग को कितना गिराया जाए, अंदर की तरफ कितना अंदर फेंका जाए या स्लोप दी जाए कि ये वाला डिस्टेंस हम प्लम बॉब के ज़रिए से मेजर कर सकें। ये जो डिस्टेंस आपके सामने ये वाला आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो हमारे पास आ रही है 2.4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, यानी ये जो ट्रायंगल की विड्थ है डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हमें दे देगा 0.4 मीटर्स। यानी जब आप स्लो शटरिंग को नीचे की तरफ गिराएं तो ये वाला फासला जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है ये 0.4 मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो आगे चलते हैं कि हर मीटर के ऊपर जब हम फॉर्म वर्क लगाएंगे, कंक्रीट करेंगे, अगले दिन फिर शटरिंग खोलेंगे, शटरिंग हमने ऊपर मूव करनी है, तो ये वाली विड्थ कितनी होनी चाहिए। इसी तरह फिर अगले दिन ये वाली विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो साइट इंजीनियर का या साइट सुपरवाइज़र को ये काम आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने
विड्थ ऑफ वॉल मेजर करनी है कि हर मीटर पे जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी आनी चाहिए। तो पहले मीटर पे क्या है, 1 मीटर के ऊपर जब हम 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो टोटल विड्थ ऑफ द वॉल है जो कि 3 मीटर है, उसमें से जो हमने रेट 0.4 मेजर किया था, पिछली स्लाइड पे हमने 0.4 निकाला था, जो पर मीटर स्लोप है 0.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 मीटर्स। यानी यहाँ पे आपकी जो टॉप विड्थ है दीवार की वो 2.6 मीटर्स होनी चाहिए। इसी तरह 2 मीटर्स पे चलते हैं। 2 मीटर्स पे हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जो 2.6 आई है इसमें से 0.4, ये फैक्टर आपने अभी याद रखना है, ये आपके साथ आखिर तक चलेगा। 0.4 तो 2.6 जो ये वाली विड्थ आई है इसमें से 0.4 माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली विड्थ आ जाएगी जो कि आती है 2.2 मीटर्स। इसी तरह 3 मीटर्स के ऊपर चलते हैं। तो 3 मीटर्स के ऊपर जो बॉटम विड्थ है 2.2 है, 2.2 में से वही फैक्टर 0.4 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 मीटर्स के ऊपर इसकी विड्थ आ जाएगी। सिमिलरली 4 मीटर के ऊपर चलते हैं कि ज़मीन से 4 मीटर ऊंचाई पे इसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो है 1.8 माइनस 0.4, वी विल गेट 1.4 मीटर्स। यानी 4 मीटर के ऊपर इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.4, चौड़ाई 1.4 मीटर्स होनी चाहिए। 5 मीटर्स के ऊपर चलते हैं। 5 मीटर्स के ऊपर इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.4, ये जो नीचे चौड़ाई आई थी 1.4 मीटर्स माइनस दिस फैक्टर 0.4, वी विल गेट हाइट एट 5 मीटर्स जो कि 1 मीटर आ गई। ओके, नीचे से हम चलते गए हैं। एक एक मीटर की हाइट में कंक्रीट, ज़्यादा कंक्रीट हम एक दफ़ा में कर भी नहीं सकते, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म वर्क इसके लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हमारी शटरिंग या फॉर्म वर्क जो है वो उखड़ जाएगा। इस तरह ऊपर चलते हैं 6 मीटर के ऊपर, जैसे हमें पहले भी मालूम था कि टॉप के ऊपर इसकी हाइट कितनी थी 0.6, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर हमारे पास 0.6 बचना चाहिए। तो 1 मीटर बचा था यहाँ पे, उसमें से वही फैक्टर 0.4 हमने माइनस किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 0.6 मीटर्स ऊपर बच गया, जो कि शुरू में हमें दीवार की डायमेंशंस दी गई थी। तो इस तरह से अगर आपको स्टोन वेस्टरी की दीवार दी गई है तो उसके लिए भी आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साइट पे आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और आपने फॉर्म वर्क चेक करना है तो उसके लिए ये टिप्स आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।